एग्जामिनर्स जब आंसर शीट चेक करते हैं तो वो चेक करते हैं कि आपने कितना सही और कितना गलत लिखा है और कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं। सपोज कीजिए हम पूरी मेहनत से तैयारी करें एग्ज़ाम की, बट अपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट ना कर पाएँ तो वो मेहनत बेकार हो जाती है, क्योंकि जो भी एग्जामिनर आपकी आंसर शीट को असेस करते हैं उन्हें उसमें लिखे हुए आंसर से मतलब होता है आपने कितना सही लिखा है और कितना लिखा है। I have checked the answer sheets of subject English of CBSE board 3 times। अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम की टेंशन है और सोच रहे हैं कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स, आई एश्योर यू पीपल दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स। अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखते हैं, एंड तक देखते हैं और सभी डूज एंड डोंट्स फॉलो करते हैं तो आप अपने पेपर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लास 10 CBSE बोर्ड इंग्लिश की आंसर शीट्स चेक करने का जो भी एक्सपीरियंस मुझे मिला है उसके आधार पर मैंने स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स को इस वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि कौन सी मिस्टेक्स स्टूडेंट्स को एग्जाम अटेम्प्ट करते हुए नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको इस वीडियो के एंड में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप मिलेगी जो आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। नाउ लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल अबाउट ऑल द थिंग्स टू बी डन। सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना है? रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। शुरू के जो 15 मिनट्स होते हैं उनमें आपको अपना क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका एक आइडिया लग जाएगा और इस तरह से आप अपने क्वेश्चन पेपर को विद इन द टाइम मैनेज कर पाओगे। अगला पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, चूज द कंप्लीट सेक्शन टू अटेम्प्ट। हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज पेपर ऑफ इंग्लिश। लैंग्वेज पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जो भी सेक्शन आपको इजी लगे उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका टाइम सेव होगा, आप कम समय में उसको कर पाओगे। होता क्या है कि जिनका आंसर हमें अच्छे से आता है उनको सोचने में हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते, तो वो हमारा जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रेशर बना रहता है वो भी खत्म हो जाता है कि हमने ये वाला सेक्शन तो कंप्लीट कर लिया। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जिस भी सेक्शन को आप आंसर करना शुरू करें उसे पूरा करें। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन तो एक सेक्शन का अटेम्प्ट करते हैं और दूसरा क्वेश्चन दूसरे सेक्शन का अटेम्प्ट करते हैं। ऐसा करने से हो सकता है कि एग्जामिनर आपका वो क्वेश्चन चेक ना कर पाए या फिर इरिटेट होके आपके 1 या 2 नंबर भी कट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट दैट यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, ऑलवेज कीप प्रॉपर स्पेस बिटवीन ईच सेक्शन। जब आपका एक सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है और आप दूसरा सेक्शन शुरू करने वाले हैं तो उन दोनों सेक्शन के बीच में कम से कम 2-3 लाइन का स्पेस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कीप योर राइटिंग रीडेबल। आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जिसको पढ़ा जा सके। गलत राइटिंग पे या फिर बुरी गंदी राइटिंग पे मार्क्स नहीं कटते हैं, लेकिन जब आंसर एग्जामिनर को समझ ही नहीं आएगा तो फिर मार्क्स मिलेंगे कैसे? नेक्स्ट पॉइंट इज कीप 1 लाइन स्पेस बिटवीन ईच आंसर। एक क्वेश्चन का आंसर फिनिश करने के बाद जब आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो उसके बीच में कम से कम 1 लाइन का स्पेस तो रखना ही है। This point is very very important. Write question number properly before answering the question. आंसर आपने कितने भी अच्छे से लिख लिया है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गए हैं तो हो सकता है कि आपके मार्क्स कट हो जाएं, क्योंकि एग्जामिनर जब आपकी आंसर शीट चेक करेंगे तो वो देखेंगे कि आपने क्वेश्चन नंबर तो मेंशन ही नहीं किया और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा, तो वो उसको क्रॉस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, ट्राई टू राइट ओनली वॉट इज आस्क्ड। अक्सर स्टूडेंट्स को ये गलतफहमी रहती है कि ज़्यादा लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि 2 नंबर के क्वेश्चन पर आपको 3 या 5 नंबर मिल जाएंगे। लैंग्वेज पेपर में तो क्या होता है कि वर्ड लिमिट दी हुई होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 40 to 50 वर्ड्स। तो कोशिश करें कि आप जितने वर्ड्स दिए हुए हैं उनमें ही अपने आंसर को कंप्लीट करें। लेकिन आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, आंसर लिखने के बाद आपको वर्ड्स को काउंट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप हर क्वेश्चन के वर्ड्स को जो आंसर आप लिखोगे उनको काउंट करने लग जाओगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और हो सकता है कि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस विदाउट अटेम्प्ट ही रह जाएं। नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरलाइन और हाईलाइट द मेन पॉइंट्स। किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद अगर आप उस आंसर के 2-3 कीवर्ड्स पॉइंट्स हाईलाइट कर देते हैं या फिर अंडरलाइन कर देते हैं तो इससे एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है।
आपको ब्लू पेन यूज़ करना अलाउड होता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, 2 तरह के ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं, एक थोड़ा लाइट और एक थोड़ा डार्क। तो अंडरलाइन कर सकते हैं आप एक डार्क कलर के ब्लू पेन से। नेक्स्ट पॉइंट है राइट एन आंसर टू लॉन्ग क्वेश्चन यूजिंग 5 W's एंड 1 H। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स लाने हैं या फिर अच्छे नंबर लाने हैं, तो उसमें दिए हुए लॉन्ग क्वेश्चंस का सही तरीके से अटेम्प्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने लॉन्ग क्वेश्चंस पर ध्यान नहीं देते तो आप उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। लॉन्ग आंसर लिखने की सिंपल टेक्निक अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कम समय में अच्छा आंसर लिख पाएंगे। आपको क्वेश्चन में इन 5 W's एंड 1 H से रिलेटेड ही पूछा जाता है। कैसे, क्या, क्यों, कहाँ, कब और किसने किया। बस आपको अपने इन W's का ही आंसर करना है। क्वेश्चन में अगर ये पूछा है कि किसने किया था, कहाँ किया था, कब किया था, तो वही आपको लिखना है। इस तरह से आप 1 बाय 1 पॉइंट कलेक्ट करके आप अपना आंसर अच्छे से लिख पाएंगे। नेक्स्ट वन इज यूज डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट टू एक्सप्लेन। इंग्लिश लैंग्वेज में तो इनका ज़्यादा कुछ यूज़ है नहीं। साइंस, SST और मैथ्स में आप इनको यूज़ करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट डोंट्स। क्या क्या गलतियां हैं आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हुए नहीं करनी है। सबसे पहली बात जो आपको नहीं करनी है, नेवर स्टार्ट राइटिंग आंसर्स विदाउट रीडिंग क्वेश्चन पेपर कंप्लीटली। आंसर लिखने शुरू करने से पहले हमेशा एक बार क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेना चाहिए। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, नेवर यूज शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स। आजकल बच्चे व्हाट्सएप की लैंग्वेज भी एग्जाम पेपर में लिख देते हैं, जैसे कि WHY को Y नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ Y लिख देते हैं, और इंट्रोडक्शन को लिखेंगे सिर्फ इंट्रो। तो आपको एग्जाम पेपर में ऐसा नहीं करना है। अगर आप इस तरह से शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली जरूर कटेंगे। नेक्स्ट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, ट्राई टू अवॉइड लेंथी आंसर फॉर शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आंसर को अगर शॉर्ट में लिखने के लिए पूछा है तो अपने आंसर को शॉर्ट में ही लिखें, क्योंकि ज़्यादा लिखने से आपको मार्क्स तो ज़्यादा नहीं मिलेंगे लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा, और अगर टाइम वेस्ट होगा तो हो सकता है आपका बाकी का पेपर भी छूट जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज इग्नोर मैनी कटिंग फॉर रॉन्ग आंसर। बाई चांस अगर गलती से किसी क्वेश्चन का आंसर आपसे गलत लिख जाए तो उसको इस तरह की कटिंग से बिल्कुल भी कट नहीं करना है। सिंपली आपको क्रॉस कर देना है या फिर एक लाइन से कट करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान में रखना है, ये वाली गलती तो अक्सर स्टूडेंट से जल्दी जल्दी में हो ही जाती है, डोंट लीव एनी पेज ब्लैंक इन बिटवीन। आंसर लिखने के बाद हमेशा चेक करना है अपनी आंसर शीट को कि बीच में कोई ब्लैंक पेज तो नहीं छूटा। अगर गलती से छूट जाता है तो उस पर क्रॉस कर दें, क्योंकि एग्जामिनर जब आपकी आंसर शीट चेक करेंगे तो हो सकता है कि वो आगे का पेज ना ओपन करें, तो इसीलिए अपनी तरफ से आपको ये सावधानी बरतनी है। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर लीव अ क्वेश्चन विदाउट अटेम्प्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर आता ही नहीं तो हम क्या लिखेंगे। मान लीजिए अगर उस क्वेश्चन का अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको आता है तो आप जरूर लिखिए, हो सकता है आपको आधा एक नंबर मिल जाए। ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। बीइंग एन एग्जामिनर मेरा जो भी कॉपी चेकिंग का एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। और एक और बात आपको लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू फिनिश द पेपर एट लीस्ट बिफोर 15 मिनट्स ऑफ टोटल टाइम ड्यूरेशन। 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है और हमेशा कोशिश करिए कि 3 घंटे में जो लास्ट के 15 मिनट्स हैं उससे पहले ही आपका एग्ज़ाम फिनिश हो जाए। एग्ज़ाम फिनिश करने के बाद आपको ये कोशिश करनी है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को अपने आंसर से चेक कर लें कि कहीं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, क्योंकि अक्सर जल्दी जल्दी में क्या होता है कि हम कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो अगर आपके पास वो 15 मिनट बचे होंगे तो आप उन 15 मिनट में अपने उस छूटे हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं ये बात पूरी गारंटी के साथ बोलती हूँ, अगर आप इस वीडियो में दिए हुए डूज एंड डोंट्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।